आपको गाजियाबाद की एक ऐसी कंपनी में लेकर आई हूँ जो कि 60 सालों से इंडस्ट्री में लीड कर रही है। ये कंपनी आपको जो मशीन बनाकर देती है बिल्कुल मार्केट से हट के मशीन बनाकर देती है और इस मशीन से बहने वाली है सोने की धारा जो कि आपको महीने के लाखों रुपए कमा कर देगी। आपको मैं इस वीडियो में 2 मशीन का डेमो करके दिखाने वाली हूँ। इस मशीन से 1 घंटे में 150 किलो माल क्रश करके आपको मशीन देगी। तो दूसरी मशीन की बात करूँ, ये आपको 1 घंटे में 80 किलो माल क्रश करके देगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी कैसी लगेगी वीडियो बताइएगा जरूर। इस वीडियो में जो हम पॉइंटर्स कवर करने वाले हैं, मशीन कैसे काम करती है, कितना प्रोडक्शन करती है, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, साथ ही साथ अगर आप इस मशीन को पैन इंडिया परचेज करते हैं तो किस तरीके से आपका जो प्रोसीजर रहता है ट्रेनिंग का, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या कंपनी प्रोवाइड करा रही है, वो भी सारी चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो का पार्ट कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कंपनी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मिस्टर हिमांशु। हिमांशु जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे अपनी सर मैं भी ठीक हूँ। अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, साथ ही साथ कितने सालों से वर्क कर रही है कंपनी और किस तरह का मशीन बनाती है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार जी। हमारी कंपनी लगभग 60 ईयर्स से मार्केट में है। 60 साल से हम लोग लीड कर रहे हैं जी। हम लोग ट्रेडिशनल ऑयल एक्सपेलर्स बनाते हैं जी। आज भी बनाते हैं हम लोग। और एक नई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पिछले लगभग 4 साल में जो है मार्केट के अंदर हम लोग लेकर आए हैं। रिसर्च करी, बहुत ब्रॉड भी गए, हमने सब चीज़ें देखी कि मार्केट में क्या चल रहा है, इंडिया के बाहर क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, ऑयल की प्योरिटी कैसी रहती है और हम लोग क्या खाते हैं, क्या बेचते हैं। तो वो सब को हम लोगों ने एक जो है उसका एक निष्कर्ष निकाल के कुछ मशीन्स ऐसी लॉन्च करी जो चलाने में आसान है, ठीक है, जिसकी मेंटेनेंस कम है, जो कस्टमर खुद अपने आप से ही मशीन को खोल सकता है, बंद कर सकता है, किसी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसके लिए प्रॉपर एक जो है ट्यूशन क्लास आप बोल लो या फिर आप एक जो है ट्यूटोरियल वीडियोस बोल लो, हम लोग बनाते हैं। वीडियो कॉल पे कस्टमर को समझाते हैं मशीन कैसे खोलनी है, मशीन कैसे बंद करनी है, मशीन का स्पेयर पार्ट कैसे अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है। आज भी 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी मशीनों का स्पेयर पार्ट हमारे पास बहुत अवेलेबल है। बना रहे हैं हम स्पेयर पार्ट मशीन्स का, तो कभी भी कस्टमर को फ्यूचर में मशीन्स के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात क्वालिटी की, जो इस मशीन से सरसों का तेल निकलता है या किसी भी और सीड का, उसकी जो पंजेंसी है, जो उसकी प्योरिटी है, वो बाकी जो ट्रेडिशनल मशीन्स है उनसे बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, ग्रेट। अगर आप बात करें कि जो हम ऑयल खाते हैं मार्केट में, उसकी पंजेंसी कभी आप भी नहीं पूछते, मैं भी नहीं पूछता, बिल्कुल कोई रिसर्च नहीं करते हैं। बट हाँ, कोरोना के बाद में ना थोड़ा सा लोग ना इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। थोड़ा सा लोग कॉन्शियस हो गए हैं। ये चीज़ मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ जो इससे ऑयल निकलता है वो बिल्कुल प्योर है। अच्छा। मिलावट उसके अंदर कोई, देखो, दुकानदार करना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, नहीं तो मार्केट में इतने ऑयल्स हैं, कभी भी ना आपने पूछा ना मैंने पूछा, हम जाते हैं बॉटल उठा के ले जाते हैं, कितना उसके अंदर मिक्सिंग है। डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं वो खुद भी उनके घर में भी वही ऑयल यूज़ हो रहा होता है। आज टाइम बदल रहा है, जो नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो छोटे दुकानदार के पास जाना भी पसंद करते हैं। बहुत बड़े ब्रांड के साथ जाने में उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लगी है कि ये क्रशिंग हो कहाँ रहा है, निकल कर आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्रशिंग कहाँ हो रहा है, ऑयल इसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्या नहीं मिलाया जा रहा है, ठीक है। और जो छोटी छोटी मशीन्स लोग लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ बार बार अपनी वीडियोस में कि उन लोगों को सपोर्ट करो, ठीक है, छोटी कंपनीज को सपोर्ट करो, छोटे लोगों को सपोर्ट करो, लघु उद्योग को आप सपोर्ट करो। ये मशीन लगा रहा है कोई आदमी 4 लाख 5 लाख 6 लाख 3 लाख जो भी इस एक्स अमाउंट इस मशीन पे लगा रहा है वो, ठीक है, उस मशीन पे अमाउंट लगा रहा है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर वो आपको प्योर माल देने के लिए मशीन लगा रहा है, ठीक है, तो आपको उससे माल खरीदना है। आप उससे माल खरीदोगे तो हमारी इंडस्ट्री और ग्रो करेगी और आगे बढ़ेगी इंडस्ट्री। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है, मशीन जो हम आपको दिखाएंगे ऑयल निकालने वाली मशीन है जिसे कोल्ड प्रेस मशीन कहते हैं। दोनों ही मशीन से आप 25 से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले सर ने और मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया, उसके बाद ये निष्कर्ष किया कि इससे 25 तरह के ऑयल निकल सकते हैं, 25 प्लस कहेंगे, 25 प्लस, ठीक है। अच्छा, मार्केट में ना बहुत सारे लोग हैं, आपकी कंपनी ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है जो आपके साथ में लोग जुड़े? देखो मैं बताता हूँ आपको छोटी सी बात। क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि चलती गाड़ी पे हर कोई सवार होना चाहता है। हम लोगों ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया उस समय लोग इस मशीन को जानते नहीं थे, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे थे पहले। 60 सालों से एक्टिव हैं, 7 सालों से हम लोग मार्केट में एक्टिव हैं, ठीक है। उस समय लोग ऑयल एक्सपेलर का नाम भी नहीं जानते थे। और ये जो मशीन है, जब हम लोगों ने ये बेचनी स्टार्ट करी, उस समय लोगों ने बहुत नेगेटिव बोला कि नहीं जी मशीन अच्छी नहीं है, मशीन में कमी है, ये है। मशीन सक्सेसफुल होने लगी धीरे धीरे, फिर वही लोग, वही डीलर, वही दुकानदार जो नेगेटिव बोल रहे थे वो खुद मशीन बेचने लग गए। अच्छा,
कि हम भी ये मशीन बेचेंगे। भाई जब तुम पहले नेगेटिव बोल रहे थे, एक ट्रेंड चल जाता है ना, उसके बाद में सब कुछ उसी नैया में पार लगाते हैं हम लोगों ने। और कुछ ऐसे मार्केट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिन लोगों ने इस ट्रेंड को मार्केट में लेकर आए, बिल्कुल कामयाब करा, कामयाब हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, उनमें और हमें फ़र्क क्या है, हम एक मैन्युफैक्चरर हैं जी। आज मैं आपको मशीन बेच रहा हूँ और मैं आपको मशीन बेच रहा हूँ, 60 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, एक ट्रस्ट पैदा करा हुआ है। कोई भी कंपनी 60 साल से अगर मार्केट में काम कर रही है तो कुछ ना कुछ विश्वास तो होगा। बिल्कुल। मेरे पास कस्टमर्स वापस घूम घूम के आते हैं। 20 साल पहले मशीन ली थी हमने आपके दादाजी से, रेफरेंस भी आता होगा। हाँ, मशीन ली थी हमने, बहुत बड़े चल रही है, एक और मशीन दे दो हम लोगों को। बिल्कुल। मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 2 साल 3 साल पुरानी आई हैं कंपनी। कुछ कंपनीज ऐसी है जो हमारी डुप्लीकेसी क्रिएट कर रही हैं, हमारे ही नाम के आगे कुछ और लगा के जो है मार्केट में जो है काम कर रही हैं। तो ये बात मैं बार बार हर वीडियो में क्लियर करता हूँ। हमारी फैक्ट्री के 3 मालिक हैं जी। सबसे बड़े हमारे फादर मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा, उसके बाद मैं हिमांशु अरोड़ा जी, तीसरे भाई मयंक अरोड़ा, और इसके अलावा कोई भी हमारी कंपनी का मालिक नहीं है। बिल्कुल। संजीव उद्योग हमारी कंपनी है। संजीव जो मार्का है वो हमारा मार्का है पिछले 60 साल से। इसके बाद संजीवनी कोल्ड प्रेस, ये हमारा मार्का है जी। आपको ऑल ओवर दी इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में कोई बोले कि मैं संजीव की मशीन बना रहा हूँ, हो सकता है मेरे शहर में कोई बना रहा हो, मुझे पता ही ना हो। बिल्कुल, है ना। मेरे नाम के आगे कुछ लगा के, पता नहीं लग पाता है, मेरे नाम के आगे कुछ लगा दे, मेरे नाम के पीछे कुछ लगा दे, बोले जी मैं संजीव वाला हूँ। बिल्कुल विश्वास मत करना, ठीक है। इस वीडियो में तीनों जो मालिक हैं, इस वीडियो में तीनों ओनर्स को दिखाया जाएगा। मैं हिमांशु, मयंक और मेरे फादर मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा जी, ठीक है। उन्होंने 45 इयर्स मेहनत करी है इस कंपनी को बनाने के लिए। बिल्कुल। तो लोग क्या है, चलती गाड़ी में चढ़ना चाहते हैं कि भाई इनकी कंपनी चल रही है, नाम मिला जुला रख लो, हमारा भी माल बिक जाएगा। पर कस्टमर आज के टाइम में बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल। आपको चेक करने का बहुत इजी तरीका है। मेरा जीएसटी नंबर आप लो, उसे गूगल पे सर्च करो, आपको मालूम पड़ेगा कितना पुराना जीएसटी नंबर है। कन्वर्ट हुआ है, पहले और टिन नंबर हुआ करता रहा, उससे पहले सेल टैक्स नंबर, बहुत सारी चीज़ों से कन्वर्ट होकर जीएसटी नंबर कन्वर्ट हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 साल 1.5 साल हुआ है, बोलते हैं जी हम कंपनी, हमारी भी कंपनी है जी, हम भी, हाँ हमारे दादाजी हैं, ये हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बिल्कुल। देखो पैसा कमाने के लिए आदमी झूठ सब बोलता है। बिल्कुल। उसे कोई मतलब नहीं है कि कल को क्या होगा, ऊपर वाला बैठा है सब कुछ देख रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे ये है कि आज में जो है पैसा, मशीन बेचनी है, पैसा कमाना है, मशीन बेचनी है, कस्टमर को सर्विस नहीं देनी, कस्टमर को झूठ बोलना है। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत मैटर करता है। आफ्टर सेल सर्विस मैटर करता है। आप मेरे ब्रांड की मशीन चाहते हो तो आपको मेरे से, मेरे फादर से, मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी ऑल ओवर इंडिया। अगर आप ये सब जीएसटी वगैरह चेक नहीं भी कर पा रहे तो आप क्या करें, सीधा सिंपल सा एक तरीका है, वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए, तीनों में से किसी से भी, आपको इजीली जो है मशीन अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर बिजनेस करने जा रहे हैं, आए, विजिट करें, मशीन को देखें, डेमो को समझे, मशीन को समझे, कंपनी को समझे, सारी चीज समझकर उसके बाद ही आप बिजनेस को स्टार्ट करें। क्योंकि ये बहुत सारा चैलेंज प्रतिभा मेरे साथ आया पिछले कुछ टाइम में। कस्टमर आते हैं कि जी आपके रिलेटिव का फोन आया था जी, वो मालिक हैं। भाई हमारा कोई भी ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा रिलेटिव ऑल ओवर दी इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो ये व्यापार करता हो। बिल्कुल। कोई रिलेटिव हमारा ये काम नहीं करता, मशीन्स नहीं बनाता, सबके अलग अलग व्यापार है। ये हमारा बिजनेस है, मेरे फादर का, मेरा और मेरे भाई का बिजनेस है। मिले जुले नाम, कोई नाम मिला जुला आपको समझ आ रहा है, कोई लग रहा है, बिल्कुल मशीन मत लो, वो आपकी मर्जी, आप लोगे तो आप जिम्मेदार हो उस चीज़ की। मेरे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, आपका लग रहा है, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि आपकी मशीन बेकार निकल गई। भाई मेरी मशीन ही नहीं है, जो फोटो मांगता हूँ तो वो कंपनी कोई और होती है। तो जीएसटी नंबर, जो भी आप जिस भी कंपनी से मशीन लो, उसे बोलो भाई जीएसटी नंबर भेज दे अपना, वो आपको जीएसटी नंबर भेजेगा, उसे गूगल पे सर्च करो, उसमें डेट लिखी आएगी कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। 2 साल 3 साल पुरानी है, इसका मतलब भाई वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। अब डेमो दिखाते हैं, वरना मेरे व्यूअर्स ना कमेंट जरूर करते हैं, प्रतिमा बोलती बहुत है, ठीक है। तो अब डेमो स्टार्ट करते हैं, दोनों मशीन्स का आपको डेमो दिखाते हैं, कैपेसिटी वगैरह सब कुछ उसी में डिस्कस करते हैं। ये है मस्टर्ड, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों, ठीक है। ये मशीन ब्लैक मस्टर्ड का ऑयल निकालती है, ठीक है। ये काली सरसों हमने मार्केट से परचेज करी है। हम हर कस्टमर को इस तरह सरसों क्रश करके ऑयल निकाल के दिखाते हैं, डेमो देते हैं, उसके बाद ये, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑयल्स निकाले जा सकते हैं ना। इसके अलावा 25 तरीके से 25 सीड्स के ऑयल निकाल सकते हैं, ठीक है। गोला हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गई जी, और अपना तिल हो गया, इसके अंदर बिनौला हो गया, महुआ हो गया जी, इसके अंदर सोयाबीन हो गया, हर तरीके के तेल निकाल सकते हैं, ठीक है। मशीन में डालते हैं इसे। ये लगभग इसकी सर क्वांटिटी कितनी होगी जो आपने भी डाला है? लगभग आप मान के चलो 2.5 किलो के आसपास। अच्छा, लगभग 2.5 किलो के आसपास की क्वांटिटी है ये। और कितनी देर में निकाल देगा ये ऑयल?
परसेंटेज होती है, हर मशीन की अलग परसेंटेज है। ठीक है। ये मशीन लगभग 150 केजी के आसपास क्रशिंग कर सकती है मस्टर्ड, अच्छा। 1 घंटे के अंदर। ठीक है। बाकी जो परसेंटेज की बात है वो डिपेंड करता है मस्टर्ड के ऊपर, ठीक है। किस क्वालिटी की मस्टर्ड है, मस्टर्ड के अंदर कितना परसेंटेज है ऑयल का, यस, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बाकी और ऐसे मस्टर्ड जो भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कितना वेस्टेज है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो सब चीज़ डिपेंड करती है जी, इसमें। ठीक किस है। तरह की क्वालिटी आप लोग बना मार्केट से परचेज कर रहे हैं। मार्केट में 35% की सरसों भी आती है, जी। 40 की भी आती है, 38 की भी आती है। बिल्कुल। कहीं में परसेंटेज कम होती है, बिल्कुल। किसी किसी परसेंट अच्छी होती है। अब ठीक जैसे है। मेरी अच्छा, इसके अलावा जैसे लाइक सरसों है, सरसों के अलावा कोई और हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, उसका ऑयल निकालते हैं, तो डिपेंड करेगा ना देखो, टाइमिंग के ऊपर। जैसे मूंगफली है, मूंगफली जो है वो लगभग 120 किलो माल निकालती है। ठीक है। मूंगफली क्रश होने में टाइम लगती है। तेल लगभग 120 किलो माल निकालता है, 120 किलो क्रशिंग करता है तेल लगभग। जी। इसी तरीके से मस्टर्ड का अलग हिसाब किताब है, जी। मूंगफली का अलग है, गोले का अलग है, बिनौले का अलग है, जी। सोयाबीन का अलग है। सबकी परसेंटेज, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है। और ऑयल में थिकनेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, ऑयल आप देखो थिकनेस ज़्यादा है, बिल्कुल गाढ़ा तेल निकलता है। तेल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी। ये आप खल की क्वालिटी देख सकते हैं। जी। ये खल है, ये सिंगल टाइम क्रशिंग खल है। अच्छा, ये भी तो बिक जाती होगी ना? ये खल बिकती है, मार्केट में लोग बेचते बिल्कुल, हैं। मतलब माल तो बिकेगा और साथ ही साथ वेस्टेज भी बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोहरा मुनाफा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये सब देखो, ये सब हम लोगों ने क्रश किया है। ये सारी सरसों हम लोगों ने क्रश करी हुई है। जी। ये आप देखो, ये सब जो है ये सिंगल टाइम क्रशिंग है। बिल्कुल। ये पहली बारी में हम और रत्ती भर भी इसमें ऑयल नहीं रह गया है, बिल्कुल क्रश करने पर बिल्कुल पाउडर की तरह निकल रहा है। बिल्कुल ये सिंगल टाइम है। देखो यही खासियत होती है। ये खासियत है इसकी। देखो इसके अंदर बहुत लो परसेंटेज होता है। कस्टमर चाहे तो इस तरीके से इसको जो है भी सेल कर सकता है, कस्टमर चाहे दोबारा डाल सकता है। 150 ग्राम तेल हो सकता है सेकंड टाइम में भी निकल जाए। ठीक है, लोग ऐसा करते हैं, बट उसमें सर क्वालिटी का फर्क तो पड़ता होगा ना? देखो, अगर आप कोल्ड प्रेस मशीन लगा रहे हो, हाँ हाँ। आप 2 बार 3 बार क्रश कर रहे हो, जी। तो जो ऑयल की क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। कोल्ड प्रेस मशीन का होता है मतलब कि सिंगल टाइम क्रशिंग करना। अब हम लोगों ने जिस तरीके से मशीन हम लोग चला रहे हैं, आप ये खल की क्वालिटी देखो, ये खल की क्वालिटी बिल्कुल एकदम महीन आ रही है। जी। ये देखो, ये खल की क्वालिटी है। ये देखो आप, ये खल की क्वालिटी है, बिल्कुल चूरा कर देती है। बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम क्रशिंग है। मतलब इसमें रत्ती भर में मॉइस्चर नहीं रह गया है। मॉइस्चर नहीं रह गया, बहुत कम परसेंटेज रहता है। और मशीन्स के मुकाबले अगर बात करें तो इसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। ठीक है। मॉइस्चर कम रह जाता है इसमें। ठीक है। बाकी हम लोग हर कस्टमर को इसी तरीके से मशीन चला कर दिखाते हैं। मशीन पूरी रमा करके देते हैं। जैसे अभी हमने मशीन चलाई, ये नई मशीन चलाई है। जी। थोड़ा बहुत ये कचरा आपको दिख रहा है। बिल्कुल। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं मशीन को। ठीक है। जब हम दोबारा आप जो है कस्टमर को देंगे मशीन, तो हम टेस्ट कर चुके होंगे। तो बाद में फिल्ट्रेशन भी तो होता होगा ना? फिल्ट्रेशन होता है, इसके बाद ऑयल फिल्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है। मैं आपको ऑयल फिल्टर दिखाता हूँ और किस तरह से फिल्टर करते हैं वो सब चीज़ें, वो सब हम टोटल प्लांट का पूरा इन्फॉर्मेशन, जी। सरसों साफ करने से लेकर तेल निकालने से लेकर तेल साफ करने से लेकर और पैकिंग से लेकर ठीक है। A to Z सारे सोल्यूशन कस्टमर को हमारे पास मिलेंगे। ठीक है। हर छोटी से छोटी चीज़ की हम इन्फॉर्मेशन देंगे। जी। सरसों कहाँ से खरीदनी है, किस लोकेशन से खरीदनी है, कस्टमर चाहे तो हमसे पूछ सकता है। अच्छा। ठीक है। मतलब प्रॉपर गाइड भी करते हैं? प्रॉपर गाइड करते हैं हम। मतलब A to Z जानकारी मिलेगी, मशीन परचेज करने से लेकर रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, पैकेजिंग कैसे करनी, फिल्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप सब कुछ गाइड करते छोटी हैं। से छोटी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कस्टमर को। ठीक है। ये 7.5 HP की मशीन है जी। जो मैंने पहले आपको डेमो दिखाया। ये 15 HP की मशीन थी। ठीक है। जिसकी क्रशिंग कैपेसिटी लगभग 150 kg पर आवर है। ठीक है। ये छोटे व्यापार के लिए, जिसको नया व्यापार करना है, ये उसके लिए मशीन है। ठीक है। 7.5 HP की मशीन है। इसकी कैपेसिटी लगभग 60 किलो से 80 किलो पर आवर इसकी क्रशिंग कैपेसिटी है। ठीक है। ये मशीन 7.5 HP 3 फेज से 5 HP सिंगल फेज से भी रन हो सकती है। ठीक है। और ये इसकी आप खल की क्वालिटी देखो, यही खल मैंने उसमें आपको दिखाई थी, उससे भी पतली खल इस मशीन में आती है। अच्छा। ये देखो आप, प्रॉपर्ली क्रश हो गई। प्रॉपरली क्रश हो रही है। ठीक है। इसके अंदर जो ऑयल की परसेंटेज है बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल। अगर कोई 100 किलो क्रशिंग से ही पता लग रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर है। अगर कोई 100 kg के आसपास भी डाल देगा मशीन के अंदर, जी। 100 किलो, ठीक तो है। मुश्किल से मुश्किल 100 ग्राम तेल निकलना भी मुश्किल है इसमें। ठीक है। तो हम लोग जिस तरीके से मशीन की सेटिंग करते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इन मशीन्स को बेच रहे हैं, डीलर्स हैं। बिल्कुल। हम डीलर भी हैं, हम इंपोर्टर भी हैं, हम मैन्युफैक्चरर भी हैं। ठीक है।
वो इसके सारे स्पेयर पार्ट्स भी हम लोग बनाते हैं। इस मशीन को हम लोग बहुत सालों से सेल कर रहे हैं जी। तो बहुत सालों से सेल कर रहे हैं, तो इस मशीन की हर नब्ज जानते हैं कि मशीन में क्या कमी आ सकती है, मशीन को रिपेयर कैसे करना है, मशीन का स्पेयर पार्ट कैसे मैनेज करना है जी, कस्टमर को सर्विस कैसे देनी है। ठीक है। हम हर किसी कस्टमर को इस तरह मशीन चलाकर दिखाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर जैसे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इस तरह मशीन चला के दिखाएंगे, कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद ही हम जो है कस्टमर को मशीन हैंड ओवर करते हैं जी। आप ये देखो, ये हमने पूरा चूरा कर दिया ये लेके। अच्छा, इन दोनों मशीन्स में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी का फर्क है ना? मेरे हाथों में आपको कोई भी जरा सा भी तेल नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल, देखो आप, बिल्कुल। ये सब चूरा है जी। अगर तेल होता तो ये मेरे हाथ पे चिपक जाता। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपसे, ये दोनों मशीन में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी का फर्क है ना? कैपेसिटी का फर्क है दोनों मशीन के अंदर। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी कम है, उसकी क्रशिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है। सब बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बजट अच्छा है तो आप बड़ी मशीन लगाओ, आपका बजट कम है बिल्कुल, तो आप मशीन जो है छोटी लगाओ। कुछ लोग जो नया व्यापार करते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि 5, 7, 8 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करें हम लोग। जी जी। तो इसीलिए हम लोगों ने छोटी मशीन बनाई रखी है साथ में कि आप जो है छोटी मशीन लगाओ और अपने व्यापार को स्टार्ट करो। जब आपका मशीन व्यापार चल जाए तो आप उसके बाद बड़ी मशीन चलाओ। और इससे भी कई तरह के बिजनेसेस किए जा सकते हैं ना? जैसे उस तरह उससे करे जाते हैं, इससे भी सेम आप 25+ तरह के बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। क्रशिंग कैपेसिटी दोनों की मशीन की अलग है जी। उसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। बिल्कुल, वो थोड़ी बड़ी है मशीन, ये थोड़ी छोटी है। कैटेगरी की अगर बात करें सीड कैटेगरी की, तो अगर वो 25 तरह की सीड्स को क्रश करेगी तो ये भी 25 तरह के सीड्स को ही क्रश करेगी। बिल्कुल। ये आप देखो, लोगों का बड़ा वहम है कि कोल्ड प्रेस के अंदर तो पहली बारी में क्रशिंग होती नहीं है। भैया जो है वो गलत बोलते हैं जी। कि प्रत्यक्ष फर्स्ट प्रमाण टाइम की का ही जरूरत है। नहीं होती। और इसमें खल नहीं थी, इसमें सरसों थी, आपके सामने सरसों डाली थी। बिल्कुल। लोगों का कॉम्पिटिटर्स का बहुत बड़ा वहम रहेगा इस चीज़ को कि नहीं भैया ने तो सरसों डाली नहीं है, खल डाली है। खल को दिखा रहे हैं, सरसों डाली थी, अभी और डाल के दिखाता हूँ सरसों आपको। इसी तरीके की खल निकलेगी, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल, ये देखो आप, बिल्कुल पाउडर हो गया। बिल्कुल पाउडर बिल्कुल एकदम। इसका अपना एक रोल है मार्केट में। ठीक है। खल है ये वेस्ट नहीं है, इसका अपना एक रोल है। बिल्कुल। ये पशु आहार के लिए काम आती है। बिल्कुल। ये पशु आहार के लिए लोग अच्छा, खरीदेंगे कितने आपसे। रुपए किलो के हिसाब से बिक जाती होगी मार्केट में? देखो अभी इस समय जो रेट है इसका वो लगभग 30 रुपए किलो के आसपास का है जी। और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शहर में कोई मशीन लगा रहा है वो बेच रहा है तो 35 रुपए किलो भी मिलेगा जी। और प्रॉपर अगर आप जो है देहात में मशीन लगाते हो जी जी। तो लगभग जो आपको मिलेगा वो 25, 26 रुपए, 28 रुपए तो आराम से मिलेगा। ठीक है, मतलब वेरी करता है ना एरिया टू एरिया। एवरेज आप मान के चलो 30 रुपए केजी के आसपास। ये देखो आप, ये इसकी ये खल है इसकी, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी ये लाइव निकल रही है यहाँ से खल, उसी का चूरा करके दिखा रहे हैं सर। तो इस तरीके से क्वालिटी रहती है ऑयल की, जो कि काफ़ी प्योर एंड बिल्कुल गोल्डन दिख रही है। हिमांशु जी, इन दोनों मशीन्स का तो डेमो कर लिया, इसके अलावा कौन कौन सी मशीन्स हैं आपके पास में? मैं सबसे बड़ी मशीन से शुरू करता हूँ जी। ये मेरे पास सबसे बड़ी मशीन है जिसे हम लोग 30 HP मशीन बोलते हैं। ठीक है। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी जो लगभग आती है वो आती है 400 kg पर आवर क्रशिंग कैपेसिटी इस मशीन की होती है। ठीक है। 30 HP की मोटर से ये मशीन चलती है। बहुत अल्टीमेट क्रशिंग क्वालिटी है, परसेंटेज बाकी मशीन से ज़्यादा देगी आप। ठीक है। इसके बाद जो इससे छोटी मशीन है वो ये मशीन है, इसे हम लोग बोलते हैं 20 HP 20 HP की मशीन। ठीक है। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी लगभग 200 kg के आसपास होती है पर आवर। ठीक है। इसके बाद ये जो मशीन है ये 15 HP की मशीन है। ठीक है। इसकी कैपेसिटी 150 kg पर आवर है। ठीक है। और ये जो मशीन है ये 7.5 HP की मशीन है, इसकी कैपेसिटी 60 से 80 किलो पर आवर। ठीक है। ये 4 तरीके के मॉडल प्रतिभा जी हमारे पास हमारी फैक्ट्री में आपको मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे जी। बहुत स्टॉक पड़ा है मेरे पास। ठीक किसी है। को 2 मशीन चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, सब अवेलेबल है। मतलब बल्क में कितनी भी क्वांटिटी में कोई कितनी मंगाता भी है इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल 10 ठीक है। मशीन चाहिए, 10 मशीन भी मिल अच्छा, जाएगी कितने दिन में डिलीवर हो जाता है अगर कोई मशीन मंगाता है? पैन इंडिया कहीं से भी मंगाता है? अगर पैन इंडिया की हम लोग बात करते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं से मंगवाता है? 100-200 किलोमीटर में जो डिलीवरी है वो 3 दिन के अंदर है, 3 से 4 दिन के अंदर जी। अगर डिलीवरी का टाइम जो है वो डिलीवरी का किलोमीटर 500 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है, इंडिया के अंदर, हाँ। तो लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं। और अगर मान के चलो कि किसी को इंडिया से जैसे अभी हम लोग मशीन, ये पैक मशीन रखी है हमारी, ये नेपाल जा रही है जी। जो सामने मशीन रखी है, हाँ। ये हमने एक नेपाल का मार्केट कवर किया है जी। जो पैक मशीन रखी है नेपाल जा रही है। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऑर्डर्स बांग्लादेश से भी आते हैं, मल्टीपल कंट्रीज से हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगता है मशीन पहुँचने में। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, स्टॉक भी आपके पास है मेंटेन? हाँ, बहुत स्टॉक है मेरे पास। ये सब मशीनें देखिए, ये सब स्टॉक्स है मेरे पास। ठीक है। ये सब स्टॉक है। ठीक है। ये सब स्टॉक है। ओके। सबसे बड़ा चैलेंज एक कस्टमर का आता है कि आपके पास स्पेयर पार्ट क्या अवेलेबल है। मेरे पास स्पेयर पार्ट बहुत अवेलेबल है। जैसे ये वॉर्म है, इसके वॉर्म अवेलेबल है। ठीक किसी है। कस्टमर को वॉर्म चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए मेरी मशीन के लिए, जी,
ठीक है, तो मैं अपनी मशीन के लिए अपने कस्टमर्स को स्पेयर पार्ट देता हूँ। अवेलेबल नहीं होगा, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, नई मशीन से खोल कर दे दूंगा। अच्छा, हाथ के हाथ दे दूंगा। ग्रेट, मतलब हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए ना कंपनी। ये मशीन थी मेरे पास 7.5 HP की जी। एक कस्टमर का गियर बॉक्स टूट गया था, गियर बॉक्स टूट गया था, ठीक है, मशीन लेके गियर बॉक्स टूट गया, नया गियर बॉक्स दिया, पूरी मशीन को खोल दिया, ठीक है। मेरी लगभग लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट ऐसी की ऐसी रखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत मशीन है, ठीक है। मैं कस्टमर को कोशिश करता हूँ कि निराश ना करूँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कस्टमर्स के लिए करता हूँ, ठीक है। बाकी ये आप जो देख रहे हो, ये जो खल आप देख रहे हो, ये सब सैम्पलिंग करी हुई खल है। अच्छा, इसमें कोई भी खल ऐसी नहीं है, ये देखो, ये सब सैम्पलिंग करी हुई है, बिना सैम्पलिंग करे किसी को नहीं देते। कंपनी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मिस्टर मयंक, जो आपको आगे की सारी जानकारी देंगे। सर, क्या दिखाने वाले हैं यहाँ पे? मेरे पास ऑयल फिल्टर प्रेस है। जो भी आप मशीनों से तेल निकालते हो, गोले का, मूंगफली का, बिनौले का, सरसों का, किसी भी चीज का, तो उस ऑयल को फिल्टर किया जाता है बाद में, तब मार्केट में लाया जाता है। प्योरिफिकेशन मतलब प्योरिफिकेशन फिल्टर उसका ऑयल का। तो ये फिल्टर है मेरे पास, इसमें अलग अलग तरह के साइजेस आते हैं फिल्टर में, तो काम के हिसाब से और मशीन के हिसाब से। छोटी मशीन के साथ छोटा फिल्टर चलता है, बड़ी मशीन के साथ थोड़ा बड़ा फिल्टर लगाना पड़ता है कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि अभी हमारे पास 12 का फिल्टर है, ये 12 प्लेट का है, ये आप ये 7.5 HP की मशीन के साथ ये 12 का फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। ज्यादा काम हो तो 14 का फिल्टर लगा सकते हो, ये 14 का फिल्टर है। इसके बाद ठीक है, उसके बाद बड़ी मशीन पे हम जाते हैं, 10 HP, 15 HP, 20 HP की मशीन लगाते हैं, तो हम ये लगा सकते हैं। हमारे पास 16 के फिल्टर हैं, जो लास्ट में 2 पड़े हैं। अच्छा, ये भी अगेन 14 का है। और इसमें एक और बड़ा फिल्टर आता है, ये 18 प्लेट का है। इसके डायमेंशन ऐसे होते हैं, जैसे 12 का फिल्टर है या 16 का फिल्टर है, तो 16 ही प्लेट्स होंगी उसमें, और 16x16 का ही उसका डायमेंशन होगा, साइज होगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटी के हिसाब से ना साइज बढ़ जाता है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट को क्लीन करने की, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर होता है, जैसे मैं इसमें बताऊँ, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये यहाँ से लूज होता है, इसके बीच में कपड़ा लगता है, कॉटन का मोटा कपड़ा आता है, वो लगता है। अच्छा, इसके साथ इसमें साइड्स में पीतल के नल लगते हैं इस साइड। हर ट्रे में जितनी ट्रे होंगी, 18 का फिल्टर है तो 18 प्लेट्स होंगी, और 18 ही उसमें नल लगेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या नाम है, कपड़ा लगा के इसे टाइट कर दिया जाता है। ये इसके पंप होते हैं, ठीक है, ये इसके पंप हैं। ये गियर बॉक्स वाले पंप होते हैं। नॉर्मल पंप भी है हमारे पास, वो उधर पड़े हैं, ठीक है। जो रेड कलर का है वो नॉर्मल पंप है, पटा से चलाने के लिए। ये गियर बॉक्स वाले होते हैं, बेल्ट से चलाने के लिए। दोनों में फर्क क्या होता है सर? दोनों में फर्क ये होता है, वो वाला तो हम पटे से चला सकते हैं डायरेक्ट, काउंटर शॉट से, जैसे मशीन चला रहे हैं तो उसके लिए वो बेस्ट रहता है, ठीक है। और अगर आप ये कोल्ड प्रेस चला रहे हैं और अलग से आपको इसमें तेल साफ करना है, तो ये गियर बॉक्स वाला पंप होता है। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम पंप के ऊपर गियर बॉक्स फिट करते हैं, इसके साथ 1 HP की मोटर लगाते हैं, जो कि ये अलग से चल सकता है। बटन दबाओ, स्विच ऑन करो और पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये पंप ही मेन है जो इसके फिल्टर के अंदर तेल फेंकता है, ठीक है। ये फेंकेगा, फिर वो जो पीतल के नल हम साइड में लगाते हैं, उनमें से मशीन का करता धरता यही है, ये बिल्कुल। ये फिल्टर एक ही जगह खड़ा रहता है, मेन काम ये करता है पंप, ठीक है, ठीक है। इसका सारा सामान जो भी होता है, इसके नल, चेकवाल, चकनट, पतनाला, पंप, एक सेट कपड़े का, ये सब कुछ हम साथ में देते हैं इसके, कि फिल्टर में आपको कुछ नहीं लेने की जरूरत पड़ती है। आप सीधा जाइए और इसे सेट करके चला दीजिए, ठीक है। तो मतलब ये अलग अलग साइजेस के, अलग अलग साइजेस के हैं, 12, 14, 16, 18। मेरे पास इससे 18 से बड़ा भी है। ये 20 का है, रेडी नहीं है अभी, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है ना? हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जोन सा मर्जी चाहो, जोन सा साइज चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। और मशीन के हिसाब से भी डिपेंड करता है, कौन सी मशीन ले रहे हो, उसके साथ कौन सा सही रहेगा, ठीक है। हिमांशु जी, कोई आपके यहाँ विजिट करना चाहे, ऑफिस पे आना चाहे, तो लोकेशन थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर। हमारी लोकेशन गाजियाबाद में है। पुराने बस अड्डे के पास हमारी फैक्ट्री है, पुराने बस स्टैंड के पास। आप पुराने बस स्टैंड आके न्यू बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन के पास, शहीद स्थल के पास आके हमें कॉल कर सकते हैं जी। रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और रेलवे स्टेशन, अगर जंक्शन की बात करें, जो मेन रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। बाकी जब भी आप आएँ हमें कॉल कीजिए, जहाँ से भी आप आ रहे हैं तो हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉपर लोकेशन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में लोकेशन मिल जाएगी हमारी फैक्ट्री की जी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोकेशन से आ सकते हैं। प्लस टाइमिंग क्या हो जाएगी सर? कॉलिंग टाइमिंग मॉर्निंग में 9 o'clock और 9 to 7। कंपनी के तीनों ही ओनर मेरे सामने बैठे हैं। सर, आप हैं कंपनी के डायरेक्टर जी, अशोक करोड़े जी। अशोक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कंपनी के ओनर, तीनों ही ओनर हैं। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर चढ़ेंगे उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी सर, अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 60 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास? एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना, लेकिन हमारे फादर के टाइम का, पहले 60 साल से तो फादर चला रहे थे जी।
1966 से। उसके बाद 1980-81 में मैं आया था यहाँ अच्छा। पर, तो उसके बाद 81 से मैं खुद ही चला रहा हूँ इस फर्म को जी। हैं। अब उसके बाद 10 साल से मेरे दोनों बेटे मेरे साथ काम कर रहे हैं और हम तीनों जने मिलके अब काम कर रहे हैं। संजीव उद्योग के नाम से हमारी फर्म है। पहले भी संजीव उद्योग इसी भारत के टाइम से चला रहा हूँ इसको। बहुत सारे आपके नाम से लोग व्यापार कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं जी। और अब हमने 2 साल से 3 साल से ना कोल्ड प्रेस का काम शुरू करा है। अच्छा। इसका एक नया नाम रखा हमने संजीवनी कोल्ड प्रेस। अच्छा, ठीक क्योंकि है। संजीवनी नाम काफी अच्छा है, काफी पुराने से चला आ रहा है, इसलिए हमने संजीव कोल्ड प्रेस के नाम से ही अपनी ये फर्म दूसरी खोली है। उसमें उसको बोलते हैं संजीव एक्सपेलर उद्योग, संजीवनी कोल्ड प्रेस। और जो एक्सपेलर का काम आ रहा है संजीव उद्योग में बहुत पुराना काम है और काफी समय से चला आ रहा है। ठीक है। तो सर से तो मैंने वैसे डिस्कस कर लिया है, कंपनी बहुत सारी है मार्केट में। बहुत सारी कंपनी। 60 सालों से आप मार्केट में हैं, ट्रस्ट आपके ऊपर लोग करेंगे आपकी वैसे 1966 से हम जी जी 58 साल। ठीक है। तो आपके साथ में जो लोग जुड़ेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे, नेक्स्ट जुड़ने वाले हैं? जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको माल अच्छा देंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे हमको, जिससे कि एक आदमी हमारे से कोई मशीन लेता है उसको चलाता है। कोल्ड प्रेस जो नई चली है इस समय मार्केट में, नई आइटम आई है कोल्ड प्रेस, जिसमें झंझट कम है, खर्चा कम है, बिजली की कैपेसिटी, बिजली भी कम लगती है इसमें। अच्छा। और लेबर भी कम लगती है इसमें और जगह भी कम से कम 7.5 हार्स पावर से लेके 30 हार्स पावर तक की कोल्ड प्रेस इस समय बेच रहे हैं। और एक्सपेलर 4 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट 33.6 तक बेच रहे हैं हम एक्सपेलर इसमें। अच्छा। तो इसमें बिजली की जो कंजम्पशन है कोल्ड प्रेस में एक्सपेलर से कम आती है। अच्छा। और लेबर भी उसमें कम आती है। जो काम उसमें हम 3-4 बार में करते हैं एक्सपेलर में, वो काम हम कोल्ड प्रेस में 1 या 2 बार, हाथ से 2 बार मतलब टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा और इसमें फाउंडेशन और प्रोडक्शन भी अच्छी होने वाली है। इसमें फिक्स करने का झंझट नहीं है। एक्सपेलर को तो फिक्स करा जाता है जमीन मान, इसको जहाँ मर्जी आप उठा के रख सकते हो, जब मर्जी चला सकते हो। अच्छा, कॉम्पैक्ट सी मशीन है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली जहाँ मर्जी ले जा सकते हो, दूसरी जगह। ठीक है। आसानी से चल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक इसमें। है। बस थोड़ा शुरू में समझने का है, जिस आदमी की समझ में आ गया वो तो इसको काफी अच्छा चला लेता है। अगर किसी की समझ में नहीं आता तो उसके लिए हम अपना बैठे हैं बिल्कुल अपोर्ट करते हैं, मिस्त्री अपना मिस्त्री को भेज देते हैं, वो चला के आता, दिखा के आता। बाकी वीडियो कॉल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से समझाया जा सकता है। बाकी वीडियो के माध्यम से सब समझा देते हैं। किसकी समझ नहीं आता वो हमें वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जैसे जानकारी चाहे हम उसको पूरी जानकारी देते हैं, जैसे वो चाहे उसको उसी तरीके से समझा दिया जाता, बता दिया जाता। 90% लोग वीडियो से ही समझ जाते हैं हमारी बात को और उससे ही खोल बांध अपने आप कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मजबूरी हो, किसी को बिल्कुल पता नहीं हो, तो उसके लिए हम मिस्त्री अफोर्ड करवा देते हैं, मतलब दे देते हैं मिस्त्री को। मतलब कुछ भी सपोर्ट की जरूरत है, कंपनी बैठी हुई है सपोर्ट के लिए, छोटे से छोटा सपोर्ट, बड़े से बड़ा सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए हम खुद, मैं, मेरे दोनों बेटे पूरी जानकारी दे देते हैं हम इस बारे में, पूरा एक्सपीरियंस है हमारे। जाहिर सी बात है, 60 साल से कंपनी मार्केट में बैठी है तो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही तभी बैठी है। पूरा करें, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 चीजों का फर्क है। एक तो ऑयल एक्सपेलर में ना जो गर्म तेल निकलता है तो कुछ परसेंट उसमें जल के निकलता है। और कोल्ड प्रेस में स्मेल आती है। और कोल्ड प्रेस में जलने वाली कोई संभावना नहीं है इसमें। जैसा सरसों होती है उस हिसाब से प्योर तेल कई सारी मैंने फैक्ट्रीज देखी है, लोग पसंद करते हैं आजकल खाना। कई सारी मैंने ऑयल की फैक्ट्रीज देखी है जिसमें अगर बाहर से निकलो तो स्मेल बहुत ज्यादा आती है। इसमें नहीं है स्मेल, कोल्ड प्रेस में बिल्कुल, मैंने अभी लाइव देखा है। में तो आती है लेकिन कोल्ड प्रेस में नहीं आती। अच्छा, ठीक है, ये खासियत है इसकी। एक्सपेलर में गर्म तेल निकलता है, कोल्ड प्रेस में ठंडा तेल निकलता है। तो इस वजह से इसकी क्वालिटी बढ़िया है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं इसको, क्योंकि प्योर चीज आदमी खाना चाहता है, तो इसमें प्योरिटी पूरी है इसमें। और जब से कोरोना काल हुआ है तब से लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, तेल की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा हो गया कोरोना काल से ना, क्योंकि इससे लोगों की बीमारियां भी दूर होती है सरसों का तेल खाने से। क्योंकि लोगों ने घर में बैठकर ना, लोगों ने रिसर्च बहुत ज्यादा की है, इसलिए लोगों ने ज्यादा पसंद करा इसको। कोई बात। मैंने आपको सारी ही डिटेल्स बताई है, सर ने आपको सारी डिटेल्स बताई है, तीनों ओनर मेरे सामने बैठे हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट होता है इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री के साथ में हमेशा से काम करना चाहिए जो कि लीडिंग हो, और 60 सालों से जो कंपनी बैठी हुई है मार्केट में वो आपको हेल्प प्रोवाइड अच्छे तरीके से करती है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है। टिल देन बाय बाय।